हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भी भूलें। आज की ये वीडियो उत्तर प्रदेश टेट प्राथमिक स्तर 27 जून 2013 भाग 2 हिंदी भाषा का हल पेपर होगा। कृपया वीडियो को पूरा देखें। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 31, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आस्तीन का सांप। कपटी मित्र सही मुहावरा आस्तीन का सांप होगा, जबकि दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ घनिष्ठ मित्रता होती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आस्तीन का सांप। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जितेंद्र। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्र, जो आगे दूर की सोचता हो उसे दूरदर्शी कहा जाता है, और जो किसी काम को चित्त लगाकर करता है उसे दत्तचित्त कहा जाता है, और जिसकी बुद्धि कुशा की नोक के समान तीखी हो उसे कुशाग्र बुद्धि कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जितेंद्रिय। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द जितेंद्रिय है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, पवन का संधि विच्छेद है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पो धन अन। पवन का संधि विच्छेद है। पवन शब्द में अयादि संधि का प्रयोग किया गया है। यदि ए, आए, आओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का आए, ए का आए, ओ का अव तथा आओ का आव हो जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पो धन अन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुनः धन जन्म। पुनर्जन्म विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुनः धन जन्म। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यण संधि। यण संधि इत्यादि यण संधि का उदाहरण है। इत्यादि का संधि विच्छेद होगा इति धन आदि। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यण संधि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, नाक रगड़ना का क्या अर्थ है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, जबकि तलबे चाटना मुहावरे का अर्थ होता है चापलूसी करना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, उन्मूलन का विलोम क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोपण। उन्मूलन का विलोम रोपण होता है, तथा उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष, उत्थान का विलोम पतन और अवनति का विलोम उन्नति होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोपण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बीज वपन काल। द्विवेदी युग के प्रणेता महावीर प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को बीज वपन काल की संज्ञा दी है। आदिकाल का नामकरण करने वाले अन्य इतिहासकार आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, वीरकाल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा, और चारण काल जॉर्ज ग्रेशियन द्वारा
दिए गए नाम हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बीज वपन काल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, अति शूधो स्नेह को मार्ग है किसकी पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, घनानंद। हम कविराज है पेचाकर चतुर के ठाकुर की, ये प्रेम को पंत कराल महातरवरी की धार पे धावनो है, ये बोधा की है। और कट्टी को कंचन काट विधि कुंचन मध्य धरी दीन, ये शेख आलम की रचना है। तो अति सूधो स्नेह को मार्ग है, ये पंक्ति घनानंद जी की हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, घनानंद। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? कालिंदी का पर्यायवाची होगा ऑप्शन नंबर डी, यमुना। कालिंदी शब्द का पर्यायवाची यमुना है। यमुना के अन्य पर्यायवाची अर्कजा, रवितन्या, कृष्णा, जमुना, कलागंगा, सर्वसुता, भानुजा, तरणी तनुजा तथा अर्कसुता आदि हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यमुना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 41, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाबू श्याम सुंदर दास। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक बाबू श्याम सुंदर दास कृत मेरी आत्मकहानी, जो कि इन्होंने 1941 में लिखी, को माना जाता है। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा 4 भागों में लिखी है, जो है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर तथा 10 द्वार से सोपान तक। तो इसका सही उत्तर होगा आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक बाबू श्याम सुंदर दास माने जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना मुहावरे का अर्थ कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। शमशेर प्रेम और सौंदर्य के भी कवि हैं। शमशेर बहादुर सिंह नई कविता के प्रमुख कवि हैं। शमशेर बहादुर दूसरे सप्तक के कवि हैं। इनकी प्रमुख काव्य संग्रह कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुकी भी हूँ नहीं मैं, इतने अपने बास, उदित अभिव्यक्ति आदि हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर वी, शमशेर बहादुर सिंह। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर वी, कबीरदास। ये कबीरदास की पंक्तियां हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45, हिंदी का पहला पत्र है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उदंत मार्तंड। हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड 30 मई 1826 ईस्वी को कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर के संपादकत्व में कलकत्ता से प्रकाशित हुई। उदंत मार्तंड में खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह है। ऑप्शन नंबर सी, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। गुप्त निबंधावली निबंध संग्रह बालमुकुंद गुप्त जी का है। और साहित्य की विशेषताएं
समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता आदि बाबू श्याम सुंदरदास जी की रचनाएं हैं। अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। तो इसका सही उत्तर होगा चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1893 ईस्वी में। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना सन 1893 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक अध्यक्ष बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र तथा शिव कुमार सिंह आदि हैं। ये वाराणसी में स्थापित है, जबकि नागरी प्रचारणी पत्रिका की स्थापना सन 1896 ईस्वी में बेणी प्रसाद के संपादकत्व में हुई। ये एक त्रैमासिक पत्रिका है जो काशी से प्रकाशित होती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1893 ईस्वी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48, प्रेम सागर किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रेम सागर लल्लू लाल जी की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं सिंहासन 32, बैताल 25, शकुंतला नाटक आदि हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी लल्लू लाल जी। मुंशी सदा सुखलाल जी की रचना सुख सागर, सदल मिश्र की नासिकेतोपाख्यान और भाषा योग विशिष्ट राम प्रसाद निरंजनी जी की रचना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी लल्लू लाल जी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 5। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, नंबर 4 समुदायवाचक संज्ञा और नंबर 5 द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी संज्ञा। हिंदी के शब्दों का लिंग का निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है, जैसे राम हरि मोहन पुल्लिंग, सीता राधा गीता स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 51, कारक के कितने भेद होते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर वी 8। कारक के 8 भेद होते हैं। नंबर 1 कर्ता कारक जिसका चिन्ह होता है ने, नंबर 2 कर्म कारक जिसका चिन्ह होता है को, नंबर 3 करण कारक जिसका चिन्ह होता है से, नंबर 4 संप्रदान कारक जिसका चिन्ह होता है को के लिए, नंबर 5 अपादान कारक जिसका चिन्ह होता है से अलग होने के सेंस में, नंबर 6 संबंध कारक जिसका चिन्ह होता है का के की रा रे री, नंबर 7 अधिकरण कारक इसका चिन्ह होता है में पर, और नंबर 8 संबोधन कारक इसका चिन्ह होता है हे अजी अहाँ इत्यादि। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर वी 8। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 52, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? अर्थात इनमें से घा का स्थान उच्चारण स्थान कौन सा है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कंठ। कंठ घा का उच्चारण स्थान होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 53, छ्या वर्ण किसके योग से बना है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए का हलंत धन शा हलंत से योग से मिलकर बना है। ऑप्शन नंबर ए का हलंत धन शाह। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 54, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अस्पृश्यता। अन्य सभी विकल्प गलत हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 55, कवि का स्त्रीलिंग है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर कवि का
स्त्रीलिंग शब्द कवित्री होता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 56, तरणी का पर्यायवाची शब्द है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सूर्य। तरणी शब्द का पर्यायवाची शब्द सूर्य है। सूर्य के अन्य पर्यायवाची शब्द रवि, भानु, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, सविता, पतंग, आदित्य आदि हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सूर्य। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 57, मीन का पर्यायवाची शब्द है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मत्स्य। मीन का पर्यायवाची शब्द मत्स्य होता है। मीन के अन्य पर्यायवाची शफली, झस, जल तथा जीवन आदि होते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मत्स्य। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 58, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भार्या। आत्मजा, नंदिनी, कन्या ये पुत्री के पर्यायवाची हैं और भार्या पत्नी का पर्यायवाची है। तो इसका सही उत्तर होगा भिन्न अर्थ वाला शब्द यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी भार्या। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 59, अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अद्वितीय। अनुपम का पर्यायवाची शब्द अद्वितीय होता है। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 60, कान का कच्चा होने का अर्थ है। प्रश्न नंबर 60, कान का कच्चा होने का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सुनी बात पर विश्वास करना। Thanks for watching and subscribe my channel.